अनुसुईया और अत्रि ऋषि के जीवन में बड़ा सुख मंगल, बड़ा आनंद था। और सती अनुसुईया अम्बा की तपस्या त्याग की चर्चा स्वर्ग तक होने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, नारी न मोहे नारी के रूपा। आवाज बड़ी बंद जैसी है यार, फ्लो नहीं है बिल्कुल यार। नारी न मोहे नारी के रूपा, पन्न गार यह नीति अनुपा। एक नारी को ऊपर ऊपर भले ही कह दे, अंदर से कोई न कोई बात, देखो ऊपर स्वर्ग में भी ईर्षा हो गई महाराज। लक्ष्मी जी को लगा कि देखो ये मर्त लोग की रहने वाली सती अनुसुईया, आज इनकी चर्चा स्वर्ग में हो रही है। और लक्ष्मी माता ने सरस्वती माता को प्रेरित किया। सरस्वती माता ने पार्वती मैया को प्रेरित किया और इन तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को प्रेरित किया और कहा, जाओ परीक्षा लेकर के आओ कि उनका सतीत्व किस स्तर का है महाराज। तीनों देवता चले और आके चित्रकूट धाम में बाबा के आश्रम में पधारे। अत्रि जी आश्रम में थे नहीं, मैया थी, भिक्षा मांगा और वस्त्र विहीन भिक्षा मांगा। यही तो परीक्षा का आधार बनाया कि यदि भिक्षा नहीं देंगी तो भी पातिव्रत धर्म गृहस्थ धर्म भंग होगा, और अगर देंगी तो भी भंग होगा। ऐसा कठिन सवाल रखा। मैया ने देखा कि अरे ये कैसे भिक्षुक लोग हैं, कैसी बात कर रहे हैं। जिस नारी को अपने पति के चरणों की मन क्रम वचन से अनुरागिनी होगी, उसका विवेक भगवान अवश्य जागृत कर देते हैं। अनुसुईया मैया समझ गई कि ये परीक्षा ले रहे हैं, कोई और है, कोई देव लग रहे हैं। अंदर गई, पति के द्वारा पूजा के लिए रखा हुआ जल अभिमंत्रित करके, और जैसे ही जल ला के छिड़का, वो तीनों देवता लाला बन गए महाराज। अब लाला और माँ से और संतान से कौन सा पर्दा, अंदर ले जा करके पय पान करा के भिक्षा करा दिया। एक दो दिन हो गया, मैया को भी आनंद आने लगा कि घर में थोड़े लाला आ गए, एक की बजाय तीन तीन। आंगन भरा भरा लग रहा है, सुना सुना लगता था। कुछ दिन बाद उधर जब माता लोग होती ना, पहले पति लोग घर में बैठे हों तो कहेंगे तुम घर ही में बैठे हो, जाओ कुछ काम धाम करो। और ये लोग घर से कहीं निकल जाएं तो फिर फोन पे फोन, कहाँ हो, आए क्यों नहीं, कितने बजे आओगे। माँ का प्रेम होता है, यानी वो दूर भी नहीं करना चाहती और काम तो कराना भी है। नाथ लक्ष्मी माँ ने देखा जब पतिदेव नहीं आए तो सबसे पहले वही लीडर थी, तो वही परेशान हुई, भैया थोड़ा ठीक कर दो अगर हो सके बाबू। कोई लोकेशन नहीं मिल रही, स्विच ऑफ, सबके फोन देवताओं के। मैया ने कहा जे क्या हो गयो। जब मन बहुत उलझन में हो तो स्वयं प्रयास करिए, और स्वयं के प्रयास के बावजूद भी जब समस्या का समाधान न मिले तो अपने सद्गुरु के चरणों की ओर दौड़ के जाइए। सच्ची श्रद्धा होगी तो समाधान जरूर मिलेगा। उलझने घेर ले
हर तरफ से तुम्हें उलझने घेर ले। उलझने घेर ले, हर तरफ से तुम्हें हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। उलझने घेर ले, शरण जाइए। उलझने आज लक्ष्मी मैया ने नारद जी को याद किया। गुरुदेव, पति लोग गए थे परीक्षा लेने, लौट के आए नहीं। नारद जी ने कहा उनकी खुद ही परीक्षा हो गई महाराज। बताया ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब जाओ, तुम्हें पति चाहिए तो मांगने जाना पड़ेगा। तीनों माताएं गईं और अनसुईया मैया के द्वार पर याचना लगाया, पति दे दो, ये भिक्षा मांगने आई। सती अम्बा, सती हैं अनुसुईया मैया, समझ गईं और कहा आओ ले लो। पालने में तीनों लाला नंग धड़ंग महाराज लोटपोट कर रहे हैं। लक्ष्मी जी थोड़ी ज्यादा तेज हैं, दौड़ी उठाने के लिए। तब तक ध्यान गया इसमें तो पहचाने कौन हमारा है, क्योंकि एक ही शकल सूरज जैसी लग रही, पहचान में नहीं कोई आ रहा। हाथ बढ़ाई, इतने में ध्यान गया कहीं भोलेनाथ को उठा लिए। अरे राम 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 राम, तब तो क्या होगा, कोई नहीं उठा पाई। माँ से कहा, माँ धन्य हैं, हमने आपको परीक्षा के लिए भेजा था और इसलिए आपने ऐसी लीला करी। आपका नाम त्रिभुवन में विख्यात रहेगा, आपकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। बोलो सती अनुसुईया मैया की। सती अनुसुईया ने, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करे के लालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना। झूल रहे थे
तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। भाग्य बिहारी लाल की। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भूल रहे तीन देव बन करके लालना, भूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। आगे बिहारी लाल की। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव, ऐसे फंसे तीन देव, पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया
पधारी। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, बोल रहे तीन देव बन करके लालना, बोल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बोल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 बन करके लालना, बन करके लालना। बोलिए अनुसैया माता की। चलते समय भगवान ने कहा, माँ मुझे बहुत आनंद आ रहा था, कुछ वरदान मांग लो। तब माँ ने कहा, हमारा भी आंगन बड़ा गुलजार था, आप लाला बने थे तो अब लाला बनने का वरदान दे दीजिए। और इसी वरदान के तहत भगवान शंकर दुर्वासा बन के प्रगटे, भगवान विष्णु दत्तात्रेय जी बन के प्रगटे और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रगटे। दत्तात्रेय जी अवधूत हुए, दुर्वासा ऋषि हुए, चंद्रमा जी गृहस्थ जीवन में रहे। और एक बार गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी है तारा, उनके माध्यम से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा बुध। ये बुध जब बड़ा हुआ तो बुध के माध्यम से इला के द्वारा पुररवा का जन्म हुआ और पुररवा का उर्वशी से संपर्क हुआ। उर्वशी और पुररवा का सशर्त विवाह हुआ था। पुररवा और उर्वशी के दाम्पत्य जीवन में आयु, श्रुतायु, शतायु, रय, विजय, जय ऐसे करके 6 प्रतापी बालक पैदा हुए। इनमें से आयु के यहाँ पर आगे चल करके नहुष का जन्म हुआ और यही राजा नहुष इंद्र के पद पर भी पहुँचे, लेकिन अपने कर्मों के कारण वहाँ से पदच्युत होना पड़ा। इन्हीं नहुष के यहाँ पर कालांतर में 6 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति और कृति। इनमें जो दूसरे नंबर के बालक थे ययाति, यह राजा बने। राजा बनने के बाद एक बार मृगया के लिए जंगल में विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एक कुएं में प्यास लगी। तो पहले तो कुएं ही होते थे, सरोवर हुआ करते थे। तो उस कुएं से जल निकालने के लिए अपना पात्र डाला और पात्र जब खींचा तो बड़ा भारी लगने लगा। तो देखा कोई है क्या, तो देखा क्या कि कोई देवी कुएं के भीतर से पकड़ के रखी है। और महाराज खींचा, जिन्होंने कुएं से पानी निकाला होगा वो बाल्टी हो तो भी अंत में जब आता है तो हाथ में आपको निकालना पड़ेगा। अंततः ऊपर खींचा तो देखा एक कोई देवी हैं, युवती हैं। और ऊपर जब आई तो हाथ पकड़ करके उनको खींचा। पूछा, आप कुएं में कैसे थीं और आप हैं कौन? तब इन्होंने सारा वृत्तांत बताया।
अरे राजन, आपने हमें कुएं से निकाल के बहुत बड़ा उपकार किया है। ये अभी यार साउंड जो बज रहा था जब गा रहे थे, तो उसकी आवाज वैसी आवाज नहीं इधर हो सकती है, हाँ? या कुछ अलग अलग क्या कर रखा है? क्यों इतना मतलब टाइट आवाज है ना, बिल्कुल थोड़ा फ्लो आवाज में करो भाई, जैसे लगा हो बंधा बंधा बिल्कुल। इतना लगाया है, ये सब इधरी को तुमने घुमा रखे हैं, हमने तो, अरे भाई हमें आवाज ठीक कर दो, बस इतनी ही भाव है। नाथ महाराज, मैं बताती हूँ,